अगर मैं तुमसे कहूँ कि सिर्फ 22 किलोमीटर की एक पतली सी ज़मीन एक दिन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकती है, क्या तुम मानोगे? क्योंकि अगर किसी बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये रूट ब्लॉक हो जाए तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को मेन लैंड से कनेक्ट रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई सीक्रेट मिलिट्री बेस नहीं, ये जगह आज भी इंडिया के मैप पर मौजूद है। लेकिन आखिर ये 22 किलोमीटर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस जगह का नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन स्नैक। नाम अजीब ज़रूर है, लेकिन जब तुम इसकी लोकेशन देखोगे तो समझ जाओगे कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस कॉरिडोर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिकल स्टोरीज में से एक। मैप को ध्यान से देखो, एक तरफ मेनलैंड इंडिया और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स, इन दोनों को जोड़ता है बस ये पतला सा कॉरिडोर। हर दिन हज़ारों ट्रक्स, रेलवे कार्गो, फ्यूल, मेडिसिन और ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री इक्विपमेंट भी इसी रूट से मूव किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है और इसीलिए मिलिट्री प्लानर्स इस कॉरिडोर को हमेशा हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। लेकिन कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस कॉरिडोर के वेस्ट में नेपाल, ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में भूटान और भूटान के थोड़ा ऊपर चाइना का तिब्बत रीजन। अब सोचो, दुनिया की सबसे सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक राइवलरीज के बीच सिर्फ 22 किलोमीटर का कनेक्शन। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर पॉइंट है और इसी वजह से इस एरिया की हर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट पर नज़र रखी जाती है। लेकिन ये कॉरिडोर बना कैसे? 1947 ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, नए बॉर्डर्स बने, ईस्ट पाकिस्तान बना जो बाद में बांग्लादेश बना और उसके बाद मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच बस ये पतला सा लैंड कनेक्शन रह गया। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में से एक बन जाएगा। हिस्ट्री के कुछ फैसले आने वाली सदियों की स्ट्रेटेजी भी तय कर देते हैं। लेकिन असली टेंशन 1947 में नहीं आई, वो आई 2017 में। एक छोटा सा प्लेट्यू डोकलाम, जहां इंडिया और चाइना के सोल्जर्स 73 दिन तक आमने सामने खड़े रहे और उस स्टैंड ऑफ के बाद पूरी दुनिया ने एक बार फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन डोकलाम का इस 22 किलोमीटर की कॉरिडोर से क्या कनेक्शन था? मैप को दोबारा देखो, डोकलाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ज़्यादा दूर नहीं है। इसी वजह से डिफेंस एनालिस्ट इस पूरे एरिया को स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बहुत ध्यान से देखते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये रूट है उतनी ही सीरियस प्लानिंग इसके आसपास होती है। और इसीलिए डोकलाम सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का भी हिस्सा था। इंडिया भी इस चैलेंज से अनजान नहीं है, इसीलिए पिछले कुछ सालों में नए हाईवेज, रेलवे अपग्रेड्स, ब्रिजेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम हुआ है। मकसद सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि इमरजेंसी के वक्त लॉजिस्टिक्स को और मजबूत बनाना भी है, क्योंकि मॉडर्न वॉर सिर्फ वेपन से नहीं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई लाइन से भी जीते जाते हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। कभी कभी किसी देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक पतली सी ज़मीन नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट में से एक है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और प्रिपेयरनेस यहाँ हमेशा हाई प्रायोरिटी पर रहते हैं। सिर्फ 22 किलोमीटर, लेकिन इसके अंदर छुपी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिप्लोमेसी और नेशनल सिक्योरिटी। और शायद इसीलिए मिलिट्री एक्सपर्ट्स आज भी इस छोटे से कॉरिडोर को बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैप सिर्फ किताबों के लिए होते हैं, तो जियोपॉलिटिक्स तुम्हें हर बार सरप्राइज करेगी। कॉन्फ्लिक्ट कोडेक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वॉर्स नहीं, उनके पीछे छुपी स्ट्रेटेजी को डिकोड करते हैं।